जो बात मैंने आपसे पिछले दफ़ा शेयर की थी वो हकीकत पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जल्द इंसाफ देने के लिए नैब की अदालतें किसी वक़्त भी बना दी जाएँगी। वो जो आपका ये सवाल होता है ना, साफ़ियों को ये सवाल होता है ना कि इतने साल हो गए हैं, प्रोसिक्यूटर नाकाम हो गया, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह 90 दिनों में, 120 दिनों में सब लोग फ़ारिग होके जेलों-वेलों में चले जाएँगे। और ये ऐसा नहीं है, मैंने जब शहजाद अकबर साहब का नाम लिया, आप उस शहजाद अकबर साहब को आप थोड़ा-सा संजीदगी से अब लेना शुरू कर दें अगले 2 सालों में। पाकिस्तान के अंदर जो भी कानूनी मामलात अब होंगे और हुकूमत करेगी, आइन और कानून के ताबे फैसले किए जाएँगे, जो इंतहाई खौफनाक और जिसके नताइज बहुत दूर तक होंगे। ये आप देखिए, जी। सब कुछ ऐसे किया जाएगा कि जैसे हम इंसाफ पे मबनी खेल चला रहे हैं। ये लोग बुरे थे, ये बेईमान थे, आपने देखा नहीं? कल असद उमर ने जो तकरीर की, उसमें जो ज़हर था, जो वेनम था, जो तंज था, बात कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ ले गया? उसने भी वही बात की जो मेरे दोस्त आसिफ ज़रदारी ने की, जिसकी वजह से पीडीएम टूट गई। हाँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हैं। हर चीज़ जो है, हर आदमी अपने-अपने जो ताश के पत्ते हैं, अपनी छाती के साथ लगा के खेल रहा है। अभी कहा मेरे दोस्त ने, सोलंकी साहब ने कि देखें, वो केस तो ट्रांसफ़र नहीं हुए। भाई, वादा था ना, तो वादों का फिर यही होता है अंजाम। वो वादा ही क्या जो वफा हुआ जनाब। जी, और दूसरी बात ये है कि हम संजीदगी के साथ एक ऐसे सियासी टोले के मुकाबले में पाकिस्तान की सारी अवाम खड़ी है, जिस सियासी टोले का आप उनके 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 गुस्से का, उनकी नफ़रत का, उनका बदला लेने की ख़्वाहिश से का आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आपके ख्याल से ये जो स्पीडी ट्रायल्स और पकड़ धकड़ जो उसका आपने पहले भी कहा था, अभी भी आप उसकी वही बात कह रहे हैं, तो इससे नुकसान आप ये नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट इसको पसंद नहीं करेगी इस चीज को, क्योंकि वो तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। अब काफी हो गया है 2-3 साल से जो सूरत हाल है, वो तो ये चाहेंगे कि किसी तरह से ये मामला ठंडा हो, कुछ कुछ मुल्क जो है आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक ये गर्दाब में फंसा हुआ है, सियासत भी मैशत भी। जहाँ तक तो मईशत के ताल्लुक है, वो तमाम लोग जो बगलें बजा रहे हैं और जो तमाम इनके मावनीन खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इंकलाब आ गया, इस सारे इंकलाब का उनको भी 3-4 महीने के बाद पता लग जाएगा। आज डॉलर की कीमत पिछले हफ्ते के मुकाबले में कहाँ से कहाँ चली गई। आज एक गंदम का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, आज आटे का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। अब ये पेट्रोल 2 रुपए कुछ पैसे फौरन बजट के बाद बढ़ाया, अभी और बढ़ेगा। माने उस पे मैं बहस नहीं करता, मैं हमारे इक़्तिसादियात नहीं। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ और मैं दोबारा अपने फ़िक्रे को दोहराना चाहता हूँ। रज़ा साहब और सोलंकी साहब, हम लोगों ने सियासत में सबसे ज़्यादा सख्त सियासत और एटीट्यूड देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने मुखालफिन के खिलाफ। और हमने देखा था जमात इस्लामी और उन मज़हबी जमातों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए, 313 ने फतवा दिया, इन्होंने कहा ये मुसलमान नहीं है, इनके निकाह टूट गए। वो इस तरह था। लेकिन उन्होंने स्टेट ऑपरेटर्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जैसे स्टेट ऑपरेटर्स पिछले 3 साल से इस्तेमाल हो रहा है। कोई पूछने वाला है कि अगर पार्लियामेंट में उन्होंने इजाजत नहीं दी बात करने की, तो क्या अभी तक कुछ सुप्रीम कोर्ट में गया है इस बिल को चैलेंज करने के लिए कि अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो गया है? कोई नहीं गया। अभी आपके शहर में जहाँ आप भी गए होंगे, इतनी बड़ी तकरीब हुई सहाफ़ियों के एजाज़ में और उन जुल्म की दास्तानों के खिलाफ। क्या उस तकरीब में ये मामला ज़ेर बहस आया कि पाकिस्तान का अगला इलेक्शन पहले से छीना जा रहा है? बाद में किताबें लिखने का क्या फ़ायदा होगा? इलेक्शन व्हिच वाज़ स्टोलन। सही बात कोई है। फ़ायदा नहीं होगा। सही इलेक्शन बात है। आपके सामने चुराया जा रहा है। उसका नुस्खा आपके हाथों में, कागज़ आपके हाथों में है। तो हम क्या कर रहे हैं? और सियासी पार्टियों ने क्या कर लिया? क्या तो किसी असल सियासी पार्टी ने 1 मिनट रज़ा 1 मिनट। क्या किसी सियासी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बेहतर कोई कागज़ दिया हमें? मेरे पास इसका सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कागज़ है, जिससे मुझे कुछ समझ आती है कि कौन-कौन से आर्टिकल
को छेड़ा गया है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये काम सियासी पार्टियों का भी है, ये हुकूमती बिल्कुल उन अदारों का नहीं है। सियासी पार्टी किस लिए है? क्या इन्होंने तैयारी की है इसका जवाब देने के लिए? और अगर इनको मौका मिल भी जाए पार्लियामेंट में बात करने का, तो कम से कम हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कोई कर रही है, कोई लोगों को बुला के डिस्कशन, क्या ये कोई सेमिनार मुकर्रर कर रही हैं? क्या ये बात करने को तैयार है? इफ्तिखार साहब, मैं तो यही आपकी बात की तायीद ही कर रहा था। मैं और जो आप बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें कलीदी रोल जो है वो है ही सियासी पार्टियों का। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वो हैं, ऐवान में वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, कानून साजी उनका फर्ज भी है और उनका काम भी है। और इसके ऊपर जी जी कहिए खोलंगी साहब, आप कर दें, फरमाइए। फिर मैंने एक मुख्तसर तबसरा करना। जी, तो मैं इतनी सी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि इलेक्शन दोबारा से छुड़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने पिछले इलेक्शन से और उससे पहले जो कुछ बेज़ाब्तियां होती रही हैं, कोई सबक नहीं सीखा। और आज एक सेकंड, मुझे बताओ कि जो 2018 का इलेक्शन है, इस पे कोई व्हाइट पेपर आया? कुछ संजीदा व्हाइट पेपर वादा किया गया था? नहीं, कुछ नहीं ना, हम तीनों के तीनों काफी बूढ़ी उम्र के लोग हैं। मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए, 3 साल गुजर जाने के बाद भी क्या पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों जिनके मौक़िफ़ की हम तायद करते थकते नहीं है, क्या उन्होंने हमें बताया कि 2018 के इंतखाबात में वो जो कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या उन्होंने इस पे 3 साल में कोई डॉक्यूमेंट हमें दी? नहीं, तो फिर बिल्कुल नहीं दी। और आज भी उनकी जो अप्रोच है इस मामले पर, वो अप्रोच मुका वाली है। वो अवामी सियासत नहीं है, वो कानूनी आईनी जो अकदार हैं उनको मलहूज रखते हुए सियासत नहीं है। वो ये सियासत है कि चलो जी शहबाज की बात हो जाए तो अच्छी बात है, नवाज चुप कर जाएगा। मैं शहबाज के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है, मेरे ख्याल है एक तो थोड़े से वो बीमार हो गए हैं, उनमें वो तनतना एक्सप्रेशन का भी नहीं रहा। शायद वो किसी बीमारी का शिकार हैं या शायद एज का फैक्टर भी आ रहा है। और दूसरी बात है, उन्होंने सारी बात अपने हवाले से की, उन्होंने अपोजिशन के हवाले से बात नहीं की। सारा केस उनका अपना था। मुझे अफसोस हुआ, जब मैं सुन रहा था, मैं अंदर से मैं कह रहा था मैं कैसे समझाऊं शहबाज शरीफ साहब को कि यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर नॉट देयर एज द लीडर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अपोजिशन की जो स्ट्रगल है, चले मैं मानता हूं कि अपोजिशन ने तरक्याती काम नहीं किए होंगे, ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, लेकिन अपोजिशन की जो स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के बका के लिए, जो 3 साल से वो कर रहे हैं, उसका तो तस्करा हो सकता था ना। उसमें भी बहुत सारे मिसालें दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी, और वादा नहीं किया जा सकता था, इस बात का इयादा नहीं किया जा सकता था कौम के साथ कि हम जनाब अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। मुझे ऐसी बात को नजर नहीं आई। विद ऑल रिस्पेक्ट टू शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ, नहीं, वो तो सड़कों पे घसीटने की बात करते थे। मैंने जरा मुरव्वत से काम लिया कि उनकी माठी थी, वरना तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। नहीं, बहुत कुछ नहीं। नहीं, आप मुरव्वत ना करें और हमें मरवाती हैं। नहीं, क्योंकि देखिए सोलंकी साहब, हमारी मुरव्वतें हमें मरवाती हैं, ये मुरव्वत हमें मरवाती है। हाँ, मैं अर्ज इतनी सी करना चाह रहा हूँ, करनी चाहिए। मेरी सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब वगैरह के साथ जितना मैंने करीब उनके साथ वक्त गुजारा है पाकिस्तान के अंदर, और मैं उनको समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने महसूस किया कि उनको कुछ समझाने वाला नहीं है इस मामले पे। भाई, लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं कि तुमने कितनी सड़कें बनाई हुई, तुमने क्या किया। लोग ये कहते हैं कि तुम अब आइंदा क्या करना चाहते हो, और आइंदा तुमने मुझे बताया कि क्या उन्होंने 3 साल की कोई इंपॉर्टेंट खामी हुकूमत की जेरे बहस लाई? उससे तो अच्छा था वो जो था असद ने जितनी बातें भी की सारी पॉलिटिकल की, सही ना। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मुझे उसके रवैये से सख्त तीन इख्तिलाफ है, लेकिन उसने बातें पॉलिटिकल की ना। हमने कौन सी पॉलिटिकल बात की? आज इसने बात की अपने बिलावल ने, इस पे पॉलिटिकल बातें थी, और आखिरी लाइन जो थी वो बड़े मजेदार थी, गधों और घोड़ों वाली। तो मतलब है एक टच था ना उसमें सियासत का। मतलब है कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू मियां शहबाज शरीफ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई टेल यू
जितनी मेहनत से वो शख्स काम करता है ना, मैंने उस सतह का आदमी को नहीं देखा। मैंने गुलाम अहमद रवाई को काम करते देखा, लेकिन वो किताबी काम बहुत करते थे, ऑर्गेनाइजेशनल काम। इनको मैंने देखा, ये जो तमीराती काम है या ये जो काम है, ये गवर्नेंस के काम है, ये बिल्कुल दीवानावार करता है। लेकिन कल मैंने देखा कि नहीं, एक तो शायद ये मैंने जैसे कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन में भी रॉन्ग, उनमें वो नहीं थी। नहीं देखिए, उनमें उनमें इफ्तिखार साहब, बात देखिए, बात साफ करनी चाहिए ना, सीधी सीधी बात है। बात यह है कि उनकी जहां बातचीत हो रही है, वहां पर उनको कहा गया कि हाथ हौला रखो, धीमे धीमे चलो, नीवे नीवे रहो, नाम ना लो, कोई ज्यादा जो है फेदर्स को रफल ना करो। अब मसला ये कि इससे चलता नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले अपनी इब्तदाई बात, आपने एक चीज, ये आप पहले भी कहते रहे हैं और आज आपने दोहराई है कि अगले इलेक्शन की भी तैयारियां जो है, 10 साला मंसूबा, वो हमने सुना था प्लानिंग कमीशन तो करता है 10 साला मंसूबा, यहाँ तो कोई और ही प्लानिंग कमीशन जो है उसने तैयार किया हुआ है। अब उस 10 साला मंसूबे में पहला हिस्सा तो उसका आपने देख लिया, सब मुल्क ने देख लिया, अब उसके अगले हिस्से की तैयारी है।